हम लोग फॉरवर्ड को बहन जो गर्दन काटने पर पड़ा हुआ है, हैं? हमारे बाल बच्चे को गर्दन काटेगा, हम वोट देंगे उसको? नहीं देंगे वोट। सब वोट दिया था बीजेपी को, हम लोग सब वोट दिया था, इसीलिए वोट दिया था बीजेपी को। आज 100 को चोर को घुमा रहा है पार्क में, हैं? कल कोई आ रहा है, परसों कोई आ रहा है, वोट दीजिए बीजेपी को। काहे देंगे वोट? रविशंकर प्रसाद अभी आए थे वोट मांगने। हाँ, वो यूजीसी पर साइन किया था। जाइए ब्लॉक में देखिए, वीडियो सीओ सब साला चोर को बैठा के रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बांकीपुर से हराना असंभव है। असंभव है। यही तो घमंड ले भी देगा। अरे हम ही लोग वोटर थे, वोटर हम ही लोग थे, आज वोट नहीं करेंगे। पहले लड़ाई होता था हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम का, और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर दिया है कि अब जात जात में लड़ा दिया है। ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, लाला जी हो, सभी ने इसको आज ऊंचाई पे पहुंचाया, और उनके बच्चों पे जो है इतना बड़ा यूजीसी एक्ट ला के रेत दिया है पार्टी के। बांकीपुर विधानसभा में तो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या जातिवाद करेंगे? इसीलिए तो कुत्ते को वोट नहीं देगा, इसीलिए पढ़े लिखे लोग इस कुत्ते को वोट नहीं देगा। जो उनका भ्रम है कि हम कुत्ता को खड़ा कर देंगे तो कुत्ता को वोट दे देगा लोग। माला पहना दे। माला नहीं पहनाया जाएगा। लोग बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन इस बार वोट करेंगे जनसुराज को। 30 साल का संघ का स्वयंसेवक है, लेकिन अभी वोट मारेंगे अगेंस्ट में। आरएसएस से हैं अभी? हाँ, अभी आरएसएस से। हाँ, अभी आरएसएस से। हमारे आरएसएस से। हम तो कार सेवक के रूप में भी हैं। आरएसएस देखिए, कार सेवक नहीं, संघ शताब्दी वर्ष मुलायम गोली चलवा रहे थे, उसमें भाग लिए हैं। हम भाजपा को नहीं देंगे। कहा जाता है आरएसएस मतलब भाजपा। नहीं, ये गलत है, गलत है। आरएसएस का एक विंग है भाजपा, 135 को विंग है, एक भाजपा भी है तो विंग को सपोर्ट करेंगे ना। सपोर्ट करेंगे, जब काम करेगा ठीक तो सपोर्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो बम्बू करेंगे। राम मंदिर में चोरी, भगवान के घर चोरी। राम मंदिर में संघ के हम जो थे वो 45 लाख रुपए हमने ये पूरे समाज से लेकर और संघ को दिया था, ठीक है। अब उस पैसों को भी आप चोरी कर लीजिए, आई कहते कि जायज है। अभी सब जायज है तो आप चोर है, आप चोर है। ये देखिए, एक मिनट, चोर को घुसाया कौन? मतलब आप ऐसा पैसा ले लिए हैं कि लोगों को पता भी नहीं चले, और कहिएगा कि भगवान के घर चोरी। अरे भगवान के घर चोरी किया, भगवान तो देख ही रहे हैं। आप ब्राह्मण होते हुए झूठ मत बोलिए, आप चोरी जात में नहीं, आप यानी ब्राह्मण चोरी कर रहे हैं, सही कर रहा है? नहीं, चोरी भगवान राम को चोरी। अरे आप चुप रहिए। यदि एक मुद्दा गिनाएंगे ना, तो एक मुद्दा यदि गिनाएंगे तो कोई इंसान वोट नहीं करेगा। बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे यहाँ पे, और ऐसे लोगों को दे दिया जिसका चेहरा नहीं जानता है, और एक मैसेज देता है कि हम कुत्ता को खड़ा करेंगे तो कुत्ता जीत जाएगा। और ये है कि आप बताइए, इतना इंटेलेक्चुअल, ये पटना जो है राजधानी है, एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो क्या ये इंटेलेक्चुअल लोग कुत्ता को वोट करेंगे? तो ये भ्रम उनका तोड़ना बहुत जरूरी है। जो अहंग हो गया भारतीय जनता पार्टी को, ये नाश का कारण है। अरे हम लोग भाजपा का कोर बैटर है, भाजपा ही पूरा है, ऐसा नहीं भाजपा ही है, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा है। इधर आ जाइए, भाजपा में आ रहा है। आइए इधर आइए थोड़ा। पार्टी जिंदाबाद। पार्टी से है क्या? नहीं, पार्टी से नहीं है, हम तो लोग तो सब लोग बीजेपी है, लेकिन इस बार वोट मारेंगे जनसुराज को। हाँ, जनसुराज जिंदाबाद। बीजेपी से है? हम लोग बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन इस बार वोट करेंगे जनसुराज को। ऐसा क्या हो गया कि इस बार जो है एक बार सोच ले कि जनसुराज को वोट देंगे? अब क्या सोच लिए, वो तो हम लोग का मन में है, दिल में दुख है। दुख है, नितिन नवीन से दुख है, सम्राट चौधरी से दिक्कत है। दुख है नहीं दुख है, वो तो अंतरात्मा का आवाज है। हाथी बौरा जाता है तो बर्छी मारना पड़ता है, हाथी बौरा जाता है तो बर्छी मारना पड़ता है। गजारा। इस बार भाजपा को बर्छी मार दीजिएगा। अब ये हम नहीं कर रहे हैं, हम आप संकेत समझिए कि हाथी बौरा गया है, उसको बर्छी मारना बहुत जरूरी है। होल्ड टाइट करना पड़ेगा। कारण है कि देखिए, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि 20 साल, 25 साल, 30 साल से लगे हुए थे, ठीक है, उनको दरकिनार कर दिया। जबकि बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे यहाँ पे, और ऐसे लोगों को दे दिया जिसका चेहरा नहीं जानता है, और एक मैसेज देता है कि हम कुत्ता को खड़ा करेंगे तो कुत्ता जीत जाएगा। और ये है कि आप बताइए, इतना इंटेलेक्चुअल, ये पटना जो है राजधानी है, एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो क्या ये इंटेलेक्चुअल लोग कुत्ता को वोट करेंगे? तो ये भ्रम उनका तोड़ना बहुत जरूरी है। जो अहंग हो गया भारतीय जनता पार्टी को, ये नाश का कारण है। रावण का भी जो है ना अहंग,
जो था ना वो भी नाश हो गया था। भाजपा को वोट दिए थे क्या पिछली बार? अरे हम लोग भाजपा के कोर बैटर है, कोर भाजपा ही पूरा है, ऐसा नहीं भाजपा ही है, लेकिन वोट नहीं मिलेगा इस बार। भाजपा है तो भाजपा हम लोग तो द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित आरएसएस के स्वयंसेवक 30 साल का संघ का स्वयंसेवक हैं, लेकिन अभी वोट मारेंगे अगेंस्ट में। आरएसएस है अभी? हाँ। अभी आरएसएस है, अभी आरएसएस है, नहीं हमारे अभी आरएसएस है। हम तो कार सेवक के रूप में भी हैं। आरएसएस देखिए, कार सेवक संघ नहीं, शताब्दी वर्ष मुलायम गोली चलवा रहे थे उसमें भाग लिए हैं। हम भाजपा को नहीं देंगे। राम मंदिर बनाने गए थे नहीं? राम मंदिर मस्जिद तोड़ने गए थे भाई, मस्जिद तोड़ने का मस्जिद तोड़े हैं। आपका धर्म होगा तो अब बुरा मानिएगा, लेकिन मस्जिद को तोड़ के ईंटा ला के डालते लेटरिन में लगाए हैं। सुनिए, हम ऐसा स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक हैं हमारे। भाजपा ही नहीं है। कहा जाता है आरएसएस मतलब भाजपा। नहीं, ये गलत है, गलत है। ब्रांच है भाजपा। आरएसएस का एक विंग है भाजपा, 135 को विंग है, एक भाजपा भी विंग है तो विंग को सपोर्ट करेंगे ना? सपोर्ट करेंगे, जब काम करेगा ठीक तो सपोर्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो बम्बू करेंगे। देखिए इस बार जो है क्या लगता है, बम्बू कर देंगे क्या? बम्बू तो होगा ही मतलब। हाँ। अच्छा, इस बार क्या लगता है बांकीपुर विधानसभा में क्यों बदलाव जरूरी है? देखिए एक सीट से सरकार तो गिरेगी नहीं, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन ये तो बोलेगा ना, एक सदस्य बोलेगा कि नेता जो भी हैं पॉलिटिकल परजीवी कि जिस पौधा पर लग जाता है परजीवी हरियर हो जाएगा, पेड़ सूख जाता है। जनता सब मर रहा है, टैक्स दे रहा है, और नेता को टैक्स फ्री पे पेंशन मिल रहा है। अब ये वो नहीं, जितना पुराना होता जाएगा 8-10। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं भैया? आप उनको ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं पूरा भारतीय जनता पार्टी के ये लीडर हैं। अभी पूरा भाजपा उतर गया है बांकीपुर में। ये भी लोग भाजपा के थे भैया पहले, है अभी भी है, आज भी है। भाजपा इनका दर्द नहीं समझ रहा है, अंदर में दर्द है, इसलिए अपना दर्द है तो दर्द इस बार भारी पड़ जाएगा ना? नहीं भारी पड़ेगा भाई, क्या बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बांकीपुर से हराना असंभव है। असंभव है। यही तो घमंड ले भी देगा। अरे हम ही लोग वोटर थे, वोटर हम ही लोग थे, आज वोट नहीं करेंगे। नहीं, आप देखिएगा मुद्दा कई है। ये एक नंबर का सवर्ण विरोधी पार्टी हो गया है। आप एक यूजीसी को देखिए, यूजीसी लाके कितना बड़ा कुठाराघात किया है। आज ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, लाला जी हो, सभी ने इसको आज ऊंचाई पे पहुंचाया, और उनके बच्चों पे जो है इतना बड़ा यूजीसी एक्ट ला के रेत दिया है। तो और कोई ऐसा इंसान होगा जो इनको वोट देगा? यदि जरा सा भी वोट देने के समय में वो यूजीसी एक्ट को याद कर ले तब जाके वोट दे। पहला देखिएगा। दूसरा मुद्दा देख लिया, अहम मुद्दा क्या है? राम मंदिर में चोरी, भगवान के घर चोरी। मुद्दा बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दा बहुत है। यदि एक एक मुद्दा गिनाएंगे ना, तो एक एक मुद्दा यदि गिनाएंगे तो कोई इंसान वोट नहीं करेगा उसको। तो इसलिए, और ये जो है कुत्ता वाली जो बात है, ये बहुत है। कुत्ता वाले बात से, कुत्ता बिलाई वाला बातों से के घर जो चोरी की बात कर रहे हैं ना, ये सब आज का एजुकेशन का देन है। कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाइए, यानी चोरी जायज है। हम क्या कह रहे हैं? नहीं, चोरी जायज है। गुरुकुल में पढ़ाइएगा ना तो संस्कार। बोलिए, आप ब्राह्मण होते हुए झूठ मत बोलिए। आप चोरी जात में नहीं है। नहीं, आप यानी ब्राह्मण चोरी कर रहे हैं, सही कर रहा है? नहीं, चोरी भगवान राम को चोरी। अरे आप चुप रहिए। हाँ, एक एक करके बात कर ले। हाँ सुनिए, देखिए मुद्दा ये है, सुनिए एक मिनट। हाँ सुनिए, देखिए मुद्दा ये है, पेट्रोल में आप 20% इथेनॉल क्यों मिला रहे हैं? पब्लिक से आप पूछे थे 20%। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। बिहार में हम लोग यूपी, सुनिए ना, सुन ले, हाला मत कीजिए भैया, हाला मत कीजिए, एक एक करके बात करेंगे, बात होगी। सुनिए, पेट्रोल में हम लोग यूपी से 113 रुपए पर लीटर हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। यूपी से क्यों दे रहे हैं भाई? क्या गुनाह कर दिए हैं हम लोग पटना में, बिहार में रह के? काहे बमक रहे हैं भैया? इधर खड़ा हो जाइए ना थोड़ा सा। नहीं देखिए, अब राम मंदिर में
संघ के हम जो थे वो 45 लाख रुपए हमने ये पूरे समाज से लेकर और संघ को दिया था, ठीक है। अब उस पैसों को भी आप चोरी कर लीजिए, आई कहते कि जायज है। अभी सब जायज है तो आप चोर है, आप चोर है। ये देखिए एक मिनट चोर को घुसाया कौन? घुसाया कौन? मतलब आप ऐसा पैसा ले लिए हैं कि लोगों को पता भी नहीं चले, और कहिएगा कि भगवान के घर चोरी। अरे भगवान के घर चोरी किया, भगवान तो देख ही रहे हैं। सुनिए ये यूजी क्या बोलता है, ये धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है। ये कैसा एजुकेशन मिनिस्टर है? हर एक बार हैं? पेपर लीक। हर एक बार पेपर लीक हो जाता है, हैं? उसको बैठा अब के देखिए इंटर का कितना विद्यार्थी को गाँव क्या करके फेल कर दिया। आप ही के बच्चे तैयारी करते हैं ना डॉक्टर, नीट का तैयारी करते हैं? हाँ, आपके बच्चे नीट का तैयारी? हम नहीं थी का इंजीनियरिंग का। हाँ, और वैसे में इतना पैसा लगता है पढ़ाने में, और वैसे में एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, उनका करियर दांव पे लग जाता है। हाँ एकदम। ये सब बैठे हुए हैं ऊपर, क्यों नहीं अभी तक हटाया? क्या कारण है कि नहीं हटाया? जवाबदेही तो लेनी चाहिए। कौन आईएएस ऑफिसर है? कौन? जाइए ब्लॉक में देखिए, वीडियो सीओ सब साला चोर को बैठा के रखा हुआ है। क्या चोर को बैठा के रखा हुआ है? निकालो वो सबको। सबसे पैसा लेता है। चोर चंडाल को बैठा के रखेगा। इसीलिए वोट दिए थे हम लोग। 25 से वोट दिए थे क्या? अरे सब वोट दिया था बीजेपी को, हम लोग सब वोट दिया था, इसीलिए वोट दिया था बीजेपी को। आज 100 को चोर को घुमा रहा है पार्क में, हैं? कल कोई आ रहा है, परसों कोई आ रहा है, वोट दीजिए बीजेपी को। काहे देंगे वोट? रविशंकर प्रसाद अभी आए थे वोट मांगने। हाँ, वो यूजीसी पर साइन किया था यूजीसी पर। हम लोग फॉरवर्ड को बहन जो गर्दन काटने पर पड़ा हुआ है, हैं? हमारे बाल बच्चे को गर्दन काटेगा, हम वोट देंगे उसको? नहीं देंगे वोट। यूजीसी पर प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोल रहे हैं? यूजीसी पर प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले तो है। सबसे खुश है आरजेडी की स्वर्ण एकता को तोड़ दिया। और आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है? तोड़वा रहा है ना जी। आप तो ऐसा तोड़ दिए हैं। पहले आप पढ़े लिखे हो, कैसे बात करते हैं? पहले लड़ाई होता था हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम का, और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर दिया है कि अब जात जात में लड़ा दिया है, हर एक जात में लड़ा दिया है। और बात करते हैं अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र होने दीजिएगा, अब जात जात में लड़ा के जो काम नहीं किया था इतना आदि काल में, वो काम भारतीय जनता पार्टी के। बांकीपुर विधानसभा में तो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या जातिवाद करेंगे? इसीलिए तो कुत्ते को वोट नहीं देगा, इसीलिए पढ़े लिखे लोग इस कुत्ते को वोट नहीं देगा। जो उनका भ्रम है कि हम कुत्ता को खड़ा कर देंगे तो कुत्ता को वोट दे देगा लोग। माला पहना दें। माला नहीं पहनाया जाएगा। ये एक बांकीपुर सीट आप बोले ना कि एक बांकीपुर सीट से कुछ नहीं होगा, ये बांकीपुर इतिहास रचेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ठीक है। ये इतिहास नितिन नवीन जी के लिए भी है, सम्राट चौधरी के लिए भी है, और अध्यक्ष के लिए भी है, और अमित शाह के लिए भी है। हाँ। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? नीरज ओझा नाम हुआ मेरा। ओझा। क्या नीरज ओझा नाम है आपका? क्या कहना चाहिएगा इस बार चुनाव के लिए? हाँ, चुनाव तो अलग होगा, अप्रत्याशित परिणाम होगा। देखिए सरगर्मी कितना तेज है, सरगर्मी देखिए, चुनाव का सरगर्मी।